हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। देखिए प्लेटफॉर्म का, ये देखिए इसमें जो है टोटल 22 सेट दिया हुआ है, जिसमें जीके और जीएस के 75 प्रश्न हर एक सेट में दिया हुआ है। देखिए इस वीडियो से पहले अभी तक हम जो 17 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप सभी सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको मिनेश शाह को। किसे दिया गया है? मिनेश शाह को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात में। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हसन शेख महमूद जो है या किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो जाएगा सोमालिया के। कहाँ के बने हैं? सोमालिया। अगला प्रश्न है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवध को। किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी में हुआ था। कब? वर्ष 2000 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ प्लेस के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता को। किसे जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द ओरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोच्चि। कोच्चि हो जाता है। अगला प्रश्न है, एसटीपीपी का पूरा रूप क्या होता है? एसटीपीपी का पूरा रूप क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड को। किसे दिया गया था? डैग हैमरशोल्ड। अगला है, इन्फोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इन्फोसिस पुरस्कार जो है ये आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या देखिए 11 में दिया हुआ है, टू मच हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? टू मच हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको एलिस मुंड्रो। कौन हो जाएगा? एलिस मुंड्रो। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महादेश की एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी क्या है? यानी कि दक्षिण अमेरिका महादेश के प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी क्या है? ये हो जाएगा आपको ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय ये हो जाएगा आपको लंदन में। कहाँ होगा? लंदन। अगला है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको श्वेता सिंह को। किसे? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के द्वारा। किसके द्वारा? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पवन यानी कि पवन लॉन्च किया गया जो एक अद्वितीय सामुदायिक आधारित कार्यक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़। किसने किया था? छत्तीसगढ़ ने। अगला है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर का आत्मकथा क्या है? तुजुक ए जहांगीरी, ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये हो जाएगा आपको फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये हो जाएगा आपको सैयद फजल अली थे। कौन थे? सैयद फजल अली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? यानी इनमें से कौन सा है जो भिन्न है? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भांगड़ा। कौन हो जाएगा? भांगड़ा हो जाएगा। जबकि देखिए कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा नहीं है। अगला है, उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह से नहीं संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनिया मिर्जा। क्या हो जाएगा? सोनिया मिर्जा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? ये हो जाएगा आपको संतरा फसल के लिए। किसके लिए? संतरा। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अगला शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला है प्रशासन को नियंत्रण करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन है? ये हो जाएगा आपको आश्वासन समिति। कौन होंगे? आश्वासन समिति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की प्रति सजागता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको रिपन को। किसे जाना है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला है इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? ये हो जाएगा आपको इसका आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना, ये इसका कार्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था? ये हो जाएगा आपको अशोक की लिपि में कौन लिपि था? ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, उसके बाद हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि और ख्रिस्टी लिपि, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथन को पहचानिए। पहला कथन है या नगरीय सभ्यता थी, दूसरा है या कंस्युगीन सभ्यता थी, तीसरा है या आदेशिक सभ्यता थी। ये हो जाएगा आपको इसका आंसर तीनों का तीनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है मक्का में सफेद कली यानी कि बर्ड किस तत्व की कमी के कारण से होता है? ये हो जाएगा आपको जिंक के कमी से। किसके कारण से होता है? जिंक के कमी से होता है। अगला है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। कौन? 97वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 33। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदारजी कृपाण को धारण कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। अगला है निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे। 34 का ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री हो जाएगा। राजनीतिक प्रमुख बोल रहा है तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। दूसरा कथन है सन यात सेन ने 1905 में तुममुंग हुई पार्टी का गठन किया था। अगला कथन है 1911 में क्रांतिकारी के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना की गई थी। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, देखिए ये सभी यानी तीनों का तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है डैश वर्ष में सिंगल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 1956। कौन हो जाएगा? 1956 हो जाएंगे। अगला है स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा बर्न। क्या होगा? बर्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुचरण हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। अगला है निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? एक में शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो बोल रहा है इसको शामिल नहीं किया गया है तो ये हो जाएगा आपको ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों की एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। दूसरा कथन है इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? ये हो जाएगा आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता को माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सतपुड़ा। कहाँ है? सतपुड़ा। अगला है रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986 में। कब किया था? 1986। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको मलेशिया। मलेशिया जो सार्क सदस्य नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान ये सभी सार्क सदस्य हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल यानी सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ये हो जाएगा आपको कॉलिन मैकेंजी। किसे? कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 49 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको अरावली। क्या कहा जाता है? अरावली। अगला है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 51, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों को उत्तक एवं रक्त में ऑक्सीजन की कमी सांद्रता का कारण डैश होता है? ये हो जाएगा आपको कम वायुमंडल दाब होने के कारण। अगला है सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको जाति। क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है 53, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है किस तरह से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एक नली में बार बार परावर्तन के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। कौन आ जाएगा? जिप्सम। अगला है वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, प्राकृतिक मोती डैश है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक मोलस्का। क्या हो जाएगा? एक मोलस्का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 58, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आधार। कौन होगा? आधार। अगला प्रश्न है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरित गति से जा रहा है, मतलब उसमें कुछ त्वरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और अर्धवृत्ताकार वृत्त में तेजी से घुमाया गया, बोतल की किस भाग को निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्दन के निकट हो जाएंगे। कहाँ पे? गर्दन के निकट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन का प्रदान करवाना, ये उसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, सबसे अधिक एवं सबसे कम जिन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं कौन? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्टकारी धारा हो जाएंगे, यानी कि रेक्टिफायर। क्या होगा? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ब्यूटेन। कौन हो जाएगा? ब्यूटेन। अगला है, आधुनिक पीरियडिक टेबल में सिलिकॉन यानी कि Z = 14 को डैश और डैश के बीच रखा गया है, यानी 14 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम 13 और फास्फोरस, यानी एल्युमिनियम 13 और सल्फर 16 यानी फास्फोरस 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 65 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 66 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अस्थि में, ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। अगला है, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में
प्रासरव तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रासरव तरंगें उच्च आवृत्ति होती हैं इसी कारण से। अगला प्रश्न है 68 नंबर, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। अगला है निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, पिंड का भार। क्या हो जाएगा? पिंड का भार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, भस्मीकरण। क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। अगला है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, हेमेट। क्या हो जाएगा? हेमेट। अगला है दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड के मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नॉस्टॉक सेवाल, राइजोबियम जीवाणु और एजोटोबैक्टर जीवाणु, ये सभी हो जाएंगे। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्वव्यापी वेव यानी कि वर्ल्ड वाइड वेव पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन है? ती हो जाएगा आपको चीनी, यानी कि चाइनीज भाषा हो जाएगी। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए